नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक प्रयोग के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत लोग मुझे ये बताते हैं कि सर, हमें पता नहीं है कि पितरों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, क्या वो हमसे नाराज है या खुश है। हमें पता नहीं है कि किसी ने हम पर कोई जादू टोना तो नहीं किया है, या हमारे कुल के जो देवता है या देवी माँ है या देव है, क्या वो हमसे संतुष्ट है। और दोस्तों, इन तीनों दोष में, राइट, आपकी जिंदगी में बहुत सारे तरह तरह की मुश्किलें आ खड़ी हो सकती है। राइट, काम नहीं बन रहा है, पैसा नहीं जुट रहा है, पैसा आ भी रहा है वो आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, बेफिजूल की खर्चा हो रही है। देयर मे बी अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बार बार कोई घर में बीमार गिर रहा है। पहले हमें यह समझना है कि क्या ऐसा कोई दोष हमारे परिवार, हमारे घर के ऊपर है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग बताने वाला हूं। ओके, ये कोई भी दिन आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक पान लेके आना है, जो हम खाने का पान होता है, राइट। एक पान लेना है। ओके, पान खंडित ना हो, अच्छा वाला पान देख के लीजिए, पान खंडित ना हो। ये आपको रात को करना है, ये प्रयोग रात को हम करते हैं। घर में सभी लोग अपने काम से आ गए हैं, आपने अपना रात का भोजन कर लिया, खाना वाना आपने सबने खा लिया। अब सोने की बारी है, यू आर गोइंग टू गो टू स्लीप। उस समय दोस्तों, एट दैट टाइम, जो घर के बड़े हैं, राइट, या अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति पर कोई जादू टोना किया होगा या पितरों का कोई असर इन पर हो सकता है, एनीबडी, मैं बोलूंगा घर के बड़े अगर कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, जो घर को चलने चलाने की जिम्मेदारी रखते हैं, उनको उनके हाथ में, उनके हथेली में, राइट, लेफ्ट हैंड में, आपको थोड़ा सा हल्दी डालना है। हल्दी डालने के बाद अगर गंगा जल हो, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल ना हो तो अच्छा पीने वाला जो पानी होता है वो डाल लीजिए, 5-6 बूंद डाल लीजिए। ये एक पेस्ट हो जाएगा, राइट, पानी की तरह एक पेस्ट हो जाएगा। इसको आपके हाथ में पकड़ना है। ओके, और 11 बार उल्टे हाथ से, एंटी क्लॉकवाइज, एक, राइट, ऐसे 11 बार उस व्यक्ति के हाथ से आप घुमाएंगे। उसके बाद ये जो पान होगा, राइट, जो सीधा हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है, राइट, ये जो आपके हाथ में हल्दी है, ये पूरा आप इस पान में लगाएंगे। ओके, इस पान में लगाने के बाद जो आपका मुख्य द्वार है, मेन डोर, राइट, घर के अंदर दरवाजा बंद है, सब लोग घर के अंदर है, परिवार के सारे लोग। जो आपका मेन डोर है, उस डोर के सामने, राइट, घर के अंदर, राइट, इनसाइड द हाउस, अगर ये दरवाजा है तो इस दरवाजे के सामने नीचे जमीन पर इसको ऐसे लगाएं। मतलब हल्दी जो होगा वो जमीन पर, उसको ऐसे लगाएंगे। और फिर, राइट, एक छोटा सा कटोरी या लोटा कुछ रख दीजिए कि पान हवा में ना उड़े, राइट, और उसको छोड़ दीजिए, जाके हाथ धो के सो जाइए। अगले दिन सुबह आपको उठना है और ये पान को निकालना है, राइट। जैसे ही आप उस हल्दी को देखते हैं, उसमें अगर आपको काले कलर के दाने दिखते हैं, ब्लैक कलर स्पॉट्स, मतलब कोई ना कोई ऐसा प्रयोग हुआ है। ब्लैक मैजिक बोलिए, जादू का बोलिए, नजर की बोलिए, कोई ना कोई ऐसा प्रयोग हुआ होगा आपके परिवार। अगर आपको लाल कलर, रेड कलर डॉट्स दिख रहे हैं, राइट, अगर रेड कलर डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये आपके कुल देव या कुल देवी आपसे खुश नहीं है, आपसे नाराज है। आपने कुछ उनको वादा किया था। देखिए, कभी कभी हम मंदिरों में जाते हैं और कोई मन्नत मांगते हैं भगवान से, राइट। वी ऑलवेज गो अहेड एंड आस्क कि भाई मेरा ये काम कर देंगे माता जी, मैं आके ये सेवा करूंगा।
या प्रभु मैं आपके लिए सेवा करूंगा, कभी कभी हम भूल जाते हैं, राइट। ये एक तरह से आपको याद दिलाता भी है कि कहीं ना कहीं कुछ बकाया है, समथिंग इज बैलेंस। अगर आप अपने कुलदेव या कुलदेवी माँ के पास हर साल में एक बार नहीं जा रहे हैं, तो भी ये दोष दिखाई देगा कि वो आपकी राह देख रहे हैं, आपको जाना है वहां सेवा करनी है। ओके। और अगर आपको सफेद स्पॉट्स दिखते हैं, वाइट कलर, राइट, दैट मीन्स ये पितृ का दोष है। ओके। अगर काला दिखता है तो ये कोई जादू टोना होगा। तो घर की शुद्धि करना, कोई गणेश का हवन कर लेना घर में, राइट। हनुमान चालीसा रोज पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, राइट। फिटकरी को घर के सामने बांधिए, बाहर डोर के पास। ऑल दिस विल एवेड योर ब्लैक मैजिक। ओके। और अगर लाल कलर है, तो आपकी कुल देवता या कुल देवी, देवी माँ हो या देव हो, जो भी हो, उनकी सेवा इमीडिएटली करनी चाहिए आपको परिवार समेत। और तीसरा, अगर सफेद है, देन इसके लिए आपको पितरों का शांति करना है। अब देखिए 7 तारीख से तो आ रहा है, पितृपक्ष आ रहा है, राइट। तो उनकी पूजा तो आप करते हैं, श्राद्ध करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो खुश नहीं हो, कोई ना कोई उनकी समस्या हो, अभी तक यहां से निकले नहीं हो, राइट। तो इसके लिए एक छोटी सी उपाय मैं देता हूं दोस्तों। आप पितृपक्ष में उनकी पूजा तो करेंगे ही, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे माफी मांगेंगे, लेकिन इसके साथ आप ये प्रयोग हर रोज कर सकते हैं। ओके। घर के जो बड़े होते हैं या घर के पुरुष जो होते हैं, राइट, सबसे बड़े जो हो सकते हैं, आपके पापा भी हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, आपको ये हर दिन करना है। ओके। प्रयोग क्या है, बहुत बहुत आसान है। जब आप रात का खाना खाते हैं, राइट, डिनर, अगर आप घर में हैं, कहीं बाहर वगैरह खाते हैं तो नहीं कर पाएंगे, बट जितना दिन आप घर में खाना खाते हैं, रात का खाना, खाना खाने से पहले, राइट, हाथ मुंह धो लीजिए। और एक छोटे से तांबे के लोटे में, कॉपर कलर ग्लास, कॉपर मेटल ग्लास, या फिर कॉपर का लोटा हो सकता है, थोड़ा सा पानी भर लीजिए पीने का। वो अपने घर के मंदिर, घर का शेल्फ जहां पर फोटो आप रखते हैं, अगर आपका अलग से मंदिर हो, राइट, जहां पर आपकी फोटोज वगैरह है, वहां पर उस तांबे के लोटो को वहां पर रखिए, लोटे को। और छोटा सा एक घी का दिया जलाइए। ओके। और ये घी का दिया, आधा स्पून घी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पूरी रात जलनी चाहिए, एक आधा घंटा जलेगा चलेगा। घी का दिया जलाइए, पानी रखिए, और अपने पितरों से माफी मांगिए कि हमसे अगर कोई भूल हो गई है, जो हम ना जानते हुए, राइट, कर बैठे हैं, तो हमें माफी दीजिए, आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। और उसके बाद आप भोजन कीजिए, ये रात का भोजन, ये हर दिन आप कीजिए दोस्तों। कोई भी तरह का ऐसा पितृदोष हो तो ये खत्म हो जाएगा। ये एवरीडे आपको करना है, जब भी आप घर में हैं तो आपको ये फॉलो करना है। और इन तीनों समस्याओं से, सो दोस्त, राइट, पितृदोष हो, या कोई जादू टोना हो, या आपके कुल देव या देवी माँ से, राइट, आशीर्वाद बना रहे, या वो आपके लिए कोई संकेत दे रहे हैं, राइट, कि आप मेरे पास बहुत दिनों से नहीं आए हैं, इट कैन बी दैट ऑल्सो, कि आप उनको भूल गए। तो ये एक संकेत होता है, बहुत साधारण सा उपाय है, इसको करके देखिए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे छोटे विचारों के बारे में, राइट, और बड़ी रेमेडी के बारे में, राइट, जो बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं, जिनसे आपके लिए जीवन में खुशहाली लेकर आए, आपकी समस्याओं का आपको हल मिले, और आशीर्वाद बना रहे। ठीक? तो डेफिनेटली चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू। अगर ऐसा कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स कमेंट में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल मैसेज यू बैक, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ओके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।